हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल। सपोज करो कि आप लोग रोज़ 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ तो हर कोई स्पेंड करते हो, फिर चाहे वो पानी पूरी में करो, मोमोज में करो या कोई भी रैंडम स्नैक्स में। बट कभी आपने ये सोचा है कि अगर आप हर दिन 20-30 रुपए सेव करते हो और मंथ में उस सेव्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो तो धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट आपका ग्रो होगा। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो अगर आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा है तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इस बात को सोचते हैं और समझते हैं कि कैसे ये होगा, क्या होता है ये एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ये सब कुछ कैसे काम करता है, और क्या अगर आपके पास मंथ में सिर्फ 500 रुपये बच रहे हैं तो क्या आप उस 500 को इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ दैट मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट ए नॉर्मल कॉमर्स टीचर टीचिंग एट ए +2 लेवल। और मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ ये है कि आज के बच्चों में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी है। भले ही आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट हो या ना हो, भले ही आप डॉक्टर बनना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो, सीए बनना चाहो, लॉयर बनना चाहो या कुछ भी बनना चाहो, लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो एक बात जान लो दैट आपको मनी मैनेजमेंट स्किल्स तो जानना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो बिल्कुल ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में है। दिस इज ओनली फॉर द बिगनर्स एंड स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो जैसे हम मंथली रिचार्ज करते हैं अपने फ़ोन में, वैसे ही एसआईपी में हर मंथ फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने डिसाइड किया कि आप 500 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करोगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको 500 रुपीज़ किसी को कैश देना है, ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर मंथ डिडक्ट हो जाता है। तो ये जो 500 रुपीज़ आप हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके बदले आपको कुछ तो मिलेगा। तो क्या मिलेगा? वो होता है म्यूचुअल फंड्स। तो अब धीरे धीरे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इसका यूनिट्स मिलता रहेगा, और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रो होता जाएगा वैसे वैसे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि लोग कहता है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना रिस्की है, सेफ़ नहीं है, पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब क्योंकि आपके पास एक्चुअली में नॉलेज तो है नहीं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होता है या चीज़ें कैसे काम करती है, तो वैसे में आप क्या कर सकते हो ना कि आप छोटे छोटे अमाउंट्स को सेव कर सकते हो। और आपके जैसे बहुत लोग होंगे जो कि इसी तरह से छोटे छोटे अमाउंट को सेव करेंगे, और ये सब कोई अपने अमाउंट को एक जगह पे डालेंगे, एक जगह पे जमा करेंगे, और फिर ये लोग इस पूरे सम को दे देंगे एक एक्सपर्ट आदमी को, जो कि आपके इस पैसे को मैनेज करेगा। और ये क्या करेगा, इस पूरे सम को, मीन्स पूरे अमाउंट को डिफरेंट कंपनीज़ में लगाएगा। अब हो सकता है कि वो कंपनी से शेयर खरीदे, कंपनी का बॉन्ड खरीदे, या किसी और टाइप के सिक्योरिटीज़ में या इंस्ट्रूमेंट्स में वो इन्वेस्ट करे। तो इससे क्या होगा कि अब ये फंड मैनेजर का जिम्मेदारी है कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो जो मेन रिस्क था ना कि स्टॉक मार्केट का आपको नॉलेज नहीं है, चीज़ें कैसे काम करती है, आपका वो हेडेक जो है अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नाउ दिस पार्ट विल बी टेकन केयर बाय द फंड मैनेजर। इसलिए म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली अपने मन का स्टॉक, अपने पसंद का स्टॉक नहीं खरीद सकते हो। एक एक्सपर्ट है जो कि ये सब कुछ खुद से मैनेज करेगा। सो सिंपल डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं ए प्रोफेशनली मैनेज ग्रुप इन्वेस्टमेंट, यही होता है आपका म्यूचुअल फंड। अब बहुत लोग बोलते हैं कि 500 से क्या होगा, लाइक कैन 500 मेक ए डिफरेंस। 500 तो बहुत छोटा अमाउंट है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पता है यहाँ पे एक रियलिटी ये भी है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज़्यादा ना इन्वेस्टमेंट की कंसिस्टेंसी मैटर करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्ड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, क्रिएट्स इन्वेस्टमेंट हैबिट, हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिव्स बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो हर कोई पढ़े हो। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सीधा सीधी लगता है और ख़त्म बात। जो भी इसमें इंटरेस्ट मिला वो प्रिंसिपल में ऐड हुआ, अमाउंट बन गया। लेकिन जब हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोल देते हैं तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का हालत ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। तो वैसे में वही चीज़ जब आपके फंड के साथ भी होगा तो ऑब्वियसली सिंपल से तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगा ही। अब सपोज़ करो कि आप 500 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करते हो, या एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। तो चलो मैंने सर्च किया एसआईपी कैलकुलेटर, और सबसे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पे आ रहा है ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर। तो अगर आप 500 रुपीज़ पर मंथ सेव करते हो, मतलब कि एक साल में आप कितना सेव करोगे? जस्ट 6000 रुपीज़। चलो इट्स नॉट ए बिग डील, 6000 कौन सी बड़ी बात है। तो फ़िलहाल मैं 500 रुपये यहाँ पे पर मंथ डाल देता हूँ। अब क्या है ना कि अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बैंक से तो ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, और डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ फंड, जो कि धीरे धीरे हम लोग जब बड़े होंगे, समझेंगे चीज़ों को तो समझ लेंगे। लेकिन आप मान के चलो ना कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनीज़ में करोगे ना तो कम से कम 12% तो आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है। और रियल लाइफ में अगर आप छोटे छोटे कंपनीज़ में करते हो जो कि कल को जाके बहुत बड़ी बन जाती है,
तो वैसे कंपनीज़ में ना 20%, 22%, 26%, 28% तक का रिटर्न भी रियल लाइफ में मिला है। तो चलो उतना हम लोग पॉजिटिव नहीं देखते हैं, अभी हम लोग एट एन एवरेज जस्ट नॉर्मल 12% का रिटर्न ले लेते हैं, या चलो 12.5% का ले लेते हैं। अभी अब आप 12.5% का रिटर्न सेलेक्ट कर लिए, और 500 रुपया पर मंथ अगर बस ऐसे ही देते रहोगे 10 साल तक, तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा, इट्स नथिंग फॉर यू। लेकिन 10 साल में क्या हो रहा है, आपका मनी इन्वेस्ट जो आपने किया है वो सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपीज़ है, और आपका रिटर्न जो है 55,000 के अराउंड मिल रहा है आपको, जिससे कि टोटल वैल्यू 1,10,000 रुपया या 1,15,000 रुपया हो जा रहा है। तो अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं, अब ना हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कंपाउंडिंग का क्या मैजिक होता है। ज़्यादा कुछ नहीं, अब हम ये 10 साल को 20 साल कर देंगे। आपको लगेगा 20 साल तक कौन देगा? अरे भाई, बैंक जब चार्ज काटती है, जब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने आप कटता है तो तुमको पता चलता है क्या? उसी तरह से 500 रुपया पर मंथ अगर कटता रहेगा तो कौन सा तुमको पता चलेगा? बट आफ्टर एंड ऑफ सम ईयर तो नहीं, चलो 15, 20, 25 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, लेकिन जब आपको कुछ मिलेगा ना, तो क्या मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। देखो ज़रा सा भी। तो अब 20 साल बाद आपको कुछ अता पता नहीं है कहाँ है मेरे पास कितना पैसा है क्या है, बट सडनली से आपको मैसेज आता है कि भाई 20 साल पूरा हो गया, अब कुछ पैसा मिलने वाला है। तो अब आप देखो, आप 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हो और बदले में आपको 3,68,000 रुपीज़ जो है अलग से उस पर मिला, एंड टोटल अमाउंट अराउंड 4,88,000, मतलब अराउंड 5 लाख के आसपास आपको पैसा मिल रहा है। और ये तो चलो 20 साल में अभी भी थोड़ा बेटर लग रहा है, बट कौन जानता है 20 साल बाद क्या होगा। ठीक है भाई, तुम्हारे अभी एज ही कितना हुआ है, 15 साल, 16 साल, 20 साल, मतलब रिटायर भी नहीं करोगे 40 साल में। तो चलो 30 करते हैं, बस 30 से ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, प्रॉमिस। ठीक है, तो अब आप ये देखो, आपने 30 साल में बस 1,80,000 रुपया इन्वेस्ट किया, बस 1,80,000, और यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न कितना आ रहा है, 15,21,000, और टोटल आपको अराउंड 17 लाख रुपया मिलेगा। तो ऑब्वियसली अब अभी भी बहुतों को बहुत छोटा अमाउंट लग रहा होगा। तो भाई अब ये बताओ ना, कौन सा तुम ज़िंदगी भर 500 इन्वेस्ट करोगे? धीरे धीरे इसको भी बढ़ा लेना। तो टोटल आपको अराउंड 17 लाख के आसपास पैसा मिल रहा है रिटर्न। तो अब आप ये समझो ना कि ऐसे तो चलो 500 रुपया पर मंथ, बट ऐसे थोड़ी ना है कि ज़िंदगी भर 500 रुपया इन्वेस्ट करोगे। अभी स्टूडेंट लाइफ में अगर 500 करते हो, तो कॉलेज लाइफ में तो इसको तुम आराम से 1,000 कर सकते हो। जब अपना अर्निंग स्टार्ट होगा तब तो 2,000 तो आराम से कर सकते हो। तो चलो देखता हूँ 2,000 में क्या होता है। लाइक यहाँ पे मैं इसको बस 2,000, ओके 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 ओके, अरे यार 2,000 हो भी नहीं रहा है, इसको चलो टाइप कर देता हूँ 2,000। तो अब अगर मैं यहाँ पे 2,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ पर मंथ 12.5% के हिसाब से, वही 30 साल के लिए, तो अब देखो आप टोटल कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, जस्ट 7,20,000 रुपीज़। बदले में आपको कितना मिल रहा है, 60,87,000 एक्स्ट्रा, मतलब टोटल आपको मिलेगा अराउंड 68 लाख रुपीज़ रिटर्न। वाओ, मतलब कुछ नहीं करेंगे अगर लाइफ में बस 2-2 हज़ार पर मंथ सेव करते हैं, तो 30 साल बाद तो ऐसे ही कुछ तो अच्छा होगा। अब BMW या ऑडी या कुछ नया EV, ये तो टाइम ही बताएगा। तो इसी तरह से अगर आप छोटे छोटे अमाउंट्स में इन्वेस्ट करते हो हर मंथ, कंसिस्टेंटली करते हो ना, तो ये आपका एक छोटा सा स्टेप है टुवर्ड द फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे रिटर्न आपका गारंटीड नहीं है। 12.5% तो मैंने एग्जांपल लिया था, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बट पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप एक सीड लगाते हो ना, तो उसको प्लांट बनने में बहुत टाइम लगता है, मान के चलो अराउंड 15 साल, ठीक है। और फिर वही 15 साल के बाद वो प्लांट जो है ट्री बन जाता है अगले 5 साल में, और फाइनली ये ट्री जो है फल देना शुरू करता है। और जब ये फल देना शुरू करता है ना, तब मज़ा आता है। लाइक आपका नेक्स्ट 10 ईयर्स, या ऑब्वियसली इससे ज़्यादा तो मैं बोलूँगा भी नहीं कि अब डायरेक्टली आप बुढ़ापे में पेंशन के लिए पैसा निकालो, बट हाँ, यू विल हैव ए वेरी ग्रेट सम ऑफ मनी, वेरी लार्ज सम ऑफ मनी, जो शायद आज आप सोचने में आपको अजीब लगेगा। और ये सब कुछ आपको बस एक रेगुलर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एक हैबिट से ऐसे ही मिल रहा है आपको। तो क्या दिक्कत है, करते हैं ना सेव। तो क्या दिक्कत है, आलतू फालतू खर्चे को थोड़ा सा बंद करते हैं और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। तो अब हम लोग बात करते हैं चलो एक प्रैक्टिकल प्रोसेस की, लाइक SIP कैसे स्टार्ट करना है। तो ऑब्वियसली SIP स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे सबसे पहले आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड। अब क्या है ना, इस पैन कार्ड और आधार कार्ड की मदद से आपका खुल जाएगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको KYC करना पड़ता है, ये तो सभी जानते हो। दैट इज़ वी कॉल्ड नो योर कस्टमर। KYC का फुल फॉर्म होता है
उसके बाद नेक्स्ट है आपका चूज़ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। तो अब मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई ग्रो कंपनी का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो किसी और भी कंपनी में जाके, किसी और भी ऐप में आप डायरेक्टली एम एफ सेंट्रल, जो कि गवर्नमेंट का अपना ऐप है, स्टॉक मार्केट का अपना ऐप है, आप वहाँ पे जाके पैसे लगा सकते हो। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको उसमें ही करना है, किसी भी ऐप में जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो कि एपेक्स बॉडी है हमारे स्टॉक मार्केट का, सिक्योरिटीज़ मार्केट का। तो जो भी उसमें रजिस्टर्ड है ना, वो उस तरह के किसी भी ऐप में अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, या नहीं तो डायरेक्टली आप बैंक में भी कर सकते हो। सो ऑल दैट आई कैन से फॉर नाउ इज ए सिंपल स्टेप टुडे कैन लीड टू ए बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कॉमन एसआईपी मिस्टेक्स की। कोई भी बिगनर यूजुअली ये मिस्टेक करते हैं, जैसे कि जल्दी अमीर हो जाने का एक्सपेक्टेशन, रैंडम टिप फॉलो कर लेना, मार्केट जैसे ही डाउन हुआ वैसे ही एसआईपी बंद कर देना, किसी से लोन पे पैसे ले लेके पैसे को एसआईपी में डालना। तो एक बात याद रखना कि एसआईपी आपका जनरली लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के लिए होता है। यहाँ पे अगर आप इमीडिएट प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, कि आज लगाए और कल पैसा 4 गुना हो गया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सो स्टे इन्वेस्टेड, बी पेशेंट एंड थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म। तो सिंपल लैंग्वेज में एसआईपी एक डिसिप्लिन्ड वे है, जहाँ पे अगर आप एक्चुअली इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हो ना, तो आप बस 500 रुपीज़ से भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको कॉमर्स, फाइनेंस या रियल लाइफ में जो हम मनी स्किल्स होता है वो अगर आप सीखना चाहते हो बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि क्या आप एसआईपी के बारे में पहले सब कुछ ये सब जानते थे या नहीं। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं फिर से बोल देता हूँ आपको, ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके पहले अपना प्रॉपर रिसर्च खुद से कर लीजिए। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद सम अनदर रियल लाइफ फाइनेंशियल टॉपिक्स।